भारतीय यातायात की रीढ़ कहे जाने वाले रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए रेल मंत्रालय नई पहल कर रहा है। योजना अगले 3 साल में रेलवे को पूरी तरह से डिजिटल करने की है। मंत्रालय इसके लिए कमर कस चुका है। इस कवायद में रेलवे को 10 से 12 हजार रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन इससे रेलवे को तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की भारी बचत भी होगी। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे को अब तक पटरियां बिछाने के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की ओर से स्टील की सप्लाई की जाती रही है। पर अब रेलवे के पास सालाना $700 मिलियन यानी कि करीब 2,96,442 करोड़ रुपए तक के स्टील की खरीद के लिए प्राइवेट कंपनियों से भी डील करने का विकल्प खुला है। पुराने रेल ट्रैक और लगातार कम होती क्षमताओं से निपटने के लिए मंत्रालय ने रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए $130 अरब का निवेश करने की योजना तैयार की है। रेलवे की सुरक्षा भी सरकार के सामने एक यक्ष प्रश्न है। भारत सरकार ने सुरक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भी $15 अरब का बजट तय किया है। पिछले हफ्ते रेल मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में रेल हादसों में करीब 25% का इजाफा हुआ है। दरअसल रेलवे में सुधार का पीएम नरेंद्र मोदी का एजेंडा पटरियों की कमी के चलते पिछड़ता दिख रहा है। मौजूदा वित्तीय साल में सेल को 8,50,000 टन स्टील की सप्लाई करनी थी, लेकिन वो महज 2.5 लाख टन की आपूर्ति ही कर पाया। पिछले 10 सालों में यह 8वां मौका है जब कंपनी निश्चित लक्ष्य के अनुसार आपूर्ति नहीं कर सकी। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी की नजर रेलवे के कायाकल्प पर है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई बड़ा असर दिखाई नहीं पड़ा है। रेलवे की बढ़ती जरूरतों और कम होते संसाधनों को अगर जल्द नहीं भरा गया तो वो दिन दूर नहीं जब रेलवे लगातार बढ़ते यात्री बोझ को उठाने में असमर्थ हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।